हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसॉ। आज हम जानेंगे कि क्रिस वुड जो कि जेफरीज के ग्लोबल हेड है, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा है। क्रिस वुड सेज इंडिया बेस्ट स्ट्रक्चरल स्टोरी इन एशिया, सरप्राइज बाय मार्केट रेजिलियंस। अब हम समझते हैं, पहले जानते हैं कि क्रिस वुड कौन है। क्रिस वुड जो कि जेफरीज के इंटरनेशनल एंड ग्लोबल इक्विटी हेड है, उनकी जो वीकली न्यूज़लेटर है ग्रीड एंड फियर, उनमें उन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया हैज बेस्ट स्ट्रक्चरल स्टोरी। अब जानते हैं इस पोस्ट को डीपली कि उन्होंने किस चीज़ को मेंशन करके वो इंडिया पर इतने बुलिश है और उन्होंने कहा है। जिसकी सबसे पहले पॉइंट है जहां पर कि इन निफ्टी इंडेक्स हैज रिबाउंडेड बाय 16.5% सिंस मिड जून, while MSCI जो है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स इंडिया has outperformed the MSCI Asia Pacific ex Japan index by 16.5% since late June। अब इस पोस्ट के कंटिन्यूएशन में हम देख सकते हैं कि उन्होंने डिटेल में बताया है कि इंडिया पे वे क्यों बुलिश है। Wood has been bullish on India for a while now. He has given the largest 40% weightage to the country in his Asia। यानी एशिया में जितना उनका पोर्टफोलियो है, उसका 40% जो उनका इन्वेस्टमेंट है, जो जेफरीज ने इन्वेस्टमेंट किया है, वो सिर्फ इंडिया में किया है। अब वुड आगे कहते हैं कि वुड हैज सेड इन द मे दैट ही वुड ऐड मोर इफ द निफ्टी स्लिप टू 14,500। यानी जब अगर मार्केट में और करेक्शन आता, तो वुड उनका ओपिनियन था कि इंडिया जो होता और अट्रैक्टिव हो जाता और वो और परचेस करते। बट उन्होंने आगे मेंशन किया है कि वैसा नहीं होते। मार्केट ने रिबाउंड किया है अराउंड 15,000 लेवल पे। अब हम आगे देखते हैं कि और उन्होंने जो आरबीआई के बारे में मेंशन किया है कि आरबीआई हैज रेज्ड इंटरेस्ट रेट बाय 140 बेसिस पॉइंट सिंस मे। इन्फ्लेशन हैज आल्सो सॉफ्टन्ड थ्रू इट स्टिल रिमेन्स अबाउट टॉलरेंस लेवल। यानी इन्फ्लेशन जो कि महंगाई का दर है, यानी जितनी महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई ने जो है अपने इंटरेस्ट को हाइक किया है ताकि महंगाई कम हो सके, जो एक इकोनॉमी को बूस्ट देता है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है जब किसी भी कंट्री की जो रिजर्व होती है, जो बैंक्स की हेड होती है, वो अपने लोगों के या अपने मार्केट में इन्फ्लेशन महंगाई कम करने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं। आगे इस पोस्ट को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने मेंशन किया है कि फॉरेनर्स हैव आल्सो टर्न्ड एज नेट बायर्स ऑफ इक्विटीज इन द पास्ट 6 वीक। यानी पिछले 6 वीक्स में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे, जो इंडियन मार्केट से पिछले 9 महीने से सेल कर रहे थे, अब उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर बाइंग की है। और बाइंग जो है विच इज टोटल ऑफ 7.64 बिलियन, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 60,000 करोड़ रुपीस। सो इतना बड़ा इन्फ्लो आ रहा है इंडिया के मार्केट में, जिससे इंडिया का मार्केट का जो आने वाले टर्म का जो बुल रन हो सकता है कि वो कंटिन्यू रहे और वो सालों साल तक कंटिन्यू रहे। आगे उन्होंने मेंशन किया है कि क्रिस वुड इज नॉट ट्विकिंग द वेट ऑफ इंडियन स्टॉक्स इन हिज पोर्टफोलियो, he is going to stick with the structural story in the terms of the Indian portfolio exposure, since these are long-term portfolios, not tactical benchmark tracking exercises। सिंपल सा बात यह है कि उनका जो विजन है वो इंडिया को लेके लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि जिस तरीके की पॉलिसीज हो सकता है हमारे इंडिया में डिसाइड हो रही है, और जिस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है, और जिस तरीके से जहाँ पर वर्ल्ड की इकोनॉमीज जो है वो एक स्लो डाउन आ गए हैं। इवन दो हमारे कंट्री के जितने भी पॉलिसीज है उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो हो सकता है ये एक रीजन हो कि क्रिस वुड जो है इंडिया पे बुलिश है। आपका क्या ओपिनियन है इंडिया को लेके या इस पोस्ट को लेके, आप कमेंट कर सकते हैं। और आप बता सकते हैं आगे आपको किस चीज़ के बारे में जानना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सीसॉ।